अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां 20 छात्रों की मौत की आशंका बताई जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही इस प्लेन ने टेक ऑफ किया था, उसके बाद ये जो प्लेन है वो कैंपस का जो बाउंड्री है उसे भी क्रॉस नहीं कर पाती और तेज धमाका हवा के गुब्बार में बदल जाता है, आग के गोले में बदल जाता है। और उसके बाद जो ठीक सामने हॉस्टल वाली बिल्डिंग थी जहां पर डॉक्टर्स रहते थे, मेडिकल स्टूडेंट्स रहते थे, उस बिल्डिंग में भी काफी ज्यादा नुकसान हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आकर किस तरीके से वहां पर ये नुकसान हुआ है। और ये खबर सामने आ रही है कि 20 छात्रों की इस हादसे से मौत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उनको लेकर के भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो भी इसी प्लेन में सवार थे और अब उनके मौत की भी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें दरअसल गुजरात का एक लोकल न्यूज चैनल है जिसकी ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि गुजरात के पूर्व सीएम गुजरात रूपानी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले उनके सीट नंबर को लेकर के भी डिटेल्स सामने आई थी, जहां पर यह देखने को मिल सकता है कि कैसे उनका जो सीट नंबर है वो 2D बताया जा रहा था, जो कि एयर इंडिया के टिकट में और पैसेंजर लिस्ट की टिकट में साफ तौर से मेंशन दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। गुरुवार को एयर इंडिया का B787 विमान, जो कि फ्लाइट AI 171 के रूप में अहमदाबाद के गैटविक लंदन जा रहा था, वो मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि मेघानी नगर इलाके में ही बीजे मेडिकल कॉलेज है और इसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पर यह विमान टेक ऑफ के चंद मिनट के बाद गिर गया। हॉस्टल के ऊपर कैंटीन है जहां पर मेडिकल के छात्र दोपहर के समय लंच करने आते हैं और इस हादसे में 20 छात्रों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। जो कैंटीन की तस्वीरें आई है इस हॉस्टल की, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे डाइनिंग टेबल में लंच का सामान बिखरा पड़ा है, वहां पर प्लेट्स रखी गई हैं, पूरा का पूरा जो मेस है वहां पर खाना रखा हुआ है। लेकिन इस हादसे के बाद ये पूरा का पूरा जो लंच का माहौल था वो इस तरीके से खौफनाक हो जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको बता दें कि बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरे एयर इंडिया के विमान की तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विमान का पिछला हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग से लटक रहा है, वहीं आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका है, जिससे धुएं का गुब्बार उठता नजर आ रहा था। फिलहाल मौके पर NDRF की 3 टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इसके अलावा इस घटनाक्रम को लेकर के और इस मेडिकल हॉस्टल में जो कैजुअलिटीज हुई है इसको लेकर के अहमदाबाद के नगर आयुक्त और पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उसके बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 इसमें पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। आपको बता दें कि इस प्लेन में जिस हिसाब से 242 लोग तो सवार थे ही, उनकी जान तो गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, अभी मौत के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई है। कितने लोगों को बचाया गया है इस बात की भी जानकारी नहीं आई है। लेकिन जहां इस प्लेन हादसे की वजह से प्लेन में सवार जितने लोग थे उनकी जिंदगी तो खतरे में बनी ही, लेकिन इसके अलावा जो विमान जिस हॉस्टल से टकराई वहां पर भी 20 छात्रों की जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, इस बात की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उड़ान भरते ही पायलट ने ATC को मेडे कॉल दिया, लेकिन इसके बाद विमान से कोई और संपर्क नहीं हो पाया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 230 यात्री शामिल थे, जिसमें कनाडा, पुर्तगाल, इंडियन और ब्रिटिश यात्री भी शामिल थे। अब इस हादसे को लेकर के देश के बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर के दुख जताया, तो वहीं दूसरी ओर जिस हिसाब से इस प्लेन में भारी संख्या में ब्रिटेन के
नागरिक मौजूद थे, यानी कि 53 ब्रिटेन के नागरिक इस प्लेन में थे। तो ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी इस पूरे हादसे को लेकर के सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, जहां पर उन्होंने इस घटना को लेकर के दुख जाहिर किया। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा इस घटने को लेकर के अपना दुख जाहिर किया है। इस बीच आपको बता दें कि यात्रियों के जो परिवार है उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मेरा नाम रमीला। रमीला बेन, आप कौन था वहाँ पे और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे को। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे माँ से जुड़ा था ना, तो थोड़ा सा ही लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। ठीक है, आपका कौन है उसमें जा रहा था? हाँ? नहीं, बताइए बेन, आपका नाम बताइए। भावना बेन, आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे, और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी तो लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। क्या आप छानबीन कर रहे हो, किस तरह से इंक्वायरी कर रहे हो? एक मिनट, हाँ भैया, आपका नाम? पटेल पूनम। पूनम भाई, कौन आ रहे थे, कौन जा रहे थे, और अभी क्या सिचुएशन है उनकी? हाँ, मेरी शादी था, वो खम्बीसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर? हाँ बस, वो 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला। इसके अलावा आपको बता दें कि जो गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपानी, उनके भी मौत की खबर की पुष्टि की जा चुकी है, और उनके घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर पूरी तरीके से गम का माहौल है। घर के लोग और उनके आसपास के जो पड़ोसी है वो भी पूरी तरीके से इस वक्त गमजदा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए, ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू।